औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज 2.4 हल कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका पहला जुज़ हमने कल हल किया था। आज है इसका ये दूसरा जुज़। इसको हम हल करते हैं। इसको मुख्तसर करना है। तो सबसे पहले ये जो रकम है इसकी हम तजज़ी करेंगे राफ़ में एक साइड पे 216 की हम तजज़ी करेंगे कि आप तजज़ी करके क्या बनता है जो मुख्तसर होने पर 216। तो ये 2 पे तकसीम हो जाएगा। 2 1 2 एक छोटा है तो इसको 0 लग जाएगा और 16 बन जाएगा। 8 2 16 तजज़ी करते हुए तकसीम करते हुए ये ख़ास तौर कर जाते हैं, ये गलत होता है। 8 2 16 नहीं है, 2 1 2 आना है। एक छोटा है उसकी जगह पे 0 लग जाएगा और फिर हासिल लेंगे 7 वाला 6। तो वो 16 पे ध्यान रखना है कि 8 2 16 नहीं, तो दरमियान में 0 आएगा लास्ट में। अब फिर इसको 2 पे तकसीम करेंगे। 5 2 10 4 2 8 फिर 2 पे जाएगा। 2 2 4 1 5 7 2 4 3। तो तजज़ी करने के बाद ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 की पावर 3 और ज़रब 3 की पावर 3। 216 है। अब आप इसको लिख देंगे 2 की पावर 3 ज़रब ये जो अंदर वाली ये सारी रकम ये वाली है, ये 216 की तजज़ी का जवाब आया। इसकी पावर है 2/3। तो ये वाली जो ऊपर वाली पावर 2/3 है, ये वैसे ही साथ रह जाएगी, इधर ऐसे ही। बना ज़रा 25 की तजज़ी करेंगे तो 5 5 25 होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 5 की पावर 2 और इसकी पावर जो है वो 1/2 है। बटे में ये जो इशारिया 0 4 है, इसका इशारिया हम ख़त्म करेंगे तो ये बन जाएगा 4/100। इशारे ख़त्म करेंगे, इशारे के नीचे 1 और 2 रकमें तो 2 0 4/100 बन जाएगा। और इसकी पावर कितनी? -1/2 ऐसे है। अब इसको मज़ीद हल करते हैं। ये जो ऊपर वाली पावर है 2/3, इसको पहली रकम के साथ इसके साथ अलहदा ज़रब देनी है, इसके साथ अलहदा ज़रब देनी है। और ये वाली पावर को इसके साथ हमने अलहदा ज़रब देनी है। तो ये ऊपर वाली 2 की पावर 3 क्या करेंगे? ज़रब आ जाएगा 2/3 और ज़रब में फिर ये क्या 3 की पावर 3, इसको भी ज़रब दे देंगे 2/3 से। और ये डॉट्स मेरा ज़रब ही है। 5 की पावर 2 इसको भी ज़रब दे देंगे 1/2 से। और बटे में ये जो है 4/100 है, 4/100। और इसकी पावर है -1/2, इसकी पावर है -1/2। तो ये माइनस वाली पावर है, इसको हमने जमा वाली पावर में चेंज करना है। तो क्या करेंगे? ये जो 4/100 है, हम इसको 100/4 लिख देंगे। तो ये 100/4 लिखने की वजह से ये जो ऊपर वाली पावर है -1/2 जमा का 1/2 बन जाएगी। तो ये 4/100 को हम लिखेंगे 100/4 और इसकी पावर क्या है? -1/2 थी, रकम को हमने चेंज किया तो ये अब क्या बन जाएगी? 1/2 जमा का बन जाएगा। इसको मुख्तसर करेंगे, तकसीम करेंगे। 4 1 4 और 25 4 100। ये ऊपर क्या रह जाएगा? हमारे पास 25 बच जाएगा, 25 रह जाएगा। और पूरी रकम के ऊपर जज़र है तो वो जज़र साथ वैसे रहेगी। ये 3 के साथ 3 कट जाएगा, ये 3 के साथ 3 कट जाएगा, 2 के साथ 2 कट जाएगा। तो हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा? इधर 2 की पावर 2 और ज़रब इधर से क्या बच जाएगा? 3 की पावर 2 और ज़रब ये क्या बच जाएगा आखिर में? 5 की पावर 1। और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा? ये जो 25 है, तो 25 की जब हम तजज़ी करेंगे तो ये बन जाएगा 5 की पावर 2। 25 को क्या लिखेंगे? 5 की पावर 2 और इसके ऊपर और पूरी रकम के ऊपर ये जो जज़र है ये साथ वैसे ही आ जाएगी। तो ये 2 के साथ 2 कट जाएगा। अब इसके रखते हैं, ये वाला जो है इसके नीचे करना है आप लोगों ने हल। ये इधर करते हैं हल। ये 2 की पावर 2 और ज़रब 3 की पावर 2 ज़रब 5 की पावर 1। तो ये बटे में भी ये 2 के साथ 2 कट जाएगा तो बटे में भी 5 की पावर 1 रह जाएगा। इधर 5 की पावर 1 और पूरी रकम के ऊपर जो है वो जज़र वो साथ ऐसे है। ये 5 की 1 और ये 5 की 1 तो सेम पावर है, उनकी बेस भी सेम है, कुव्वत जो कुव्वत नुमा पावर है वो भी सेम ही। 5 की पावर 1 5 की 1 ये कट जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अब बाकी क्या रह जाएगा? 2 की पावर 2 ज़रब 3 की पावर 2 और इसके ऊपर है जज़र। अब ये स्केयर है, 2 का भी स्केयर और 3 का भी स्केयर। तो स्केयर के साथ अंडर रूट कट जाएगा, मुरब्बा जज़र के साथ कैंसिल हो जाता है। तो इधर से क्या रह जाएगा? 2 रह जाएगा और ये क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा। ये स्केयर और ये स्केयर, ये दोनों स्केयर पूरी ऊपर रकम के ऊपर अंडर रूट है, जज़र पूरी रकम के ऊपर। तो ये दोनों स्केयर जो हैं ये जज़र को काट देंगे, इनके साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगी। तो ये 2 ज़रब 3 बच जाएगा। तो 3 को 2 के साथ ज़रब देंगे तो क्या जवाब आ जाएगा? 6। इसका हमारे पास जवाब आ जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका तीसरा जुज़ है। 5 की पावर 2 और इसकी पावर 3। इसको हम हल करेंगे, सारी की अलामत लगाएंगे। इसमें जो पावर्स दी गई हैं
ये है 2 की पावर 3, ये 2 का क्यूब है, क्यूब बन जाएगा। और ये वाली जो रकम जो ब्रैकेट के अंदर है 5 की पावर 2 ब्रैकेट के अंदर है और इसके ऊपर 3 वो ब्रैकेट के बाहर है। तो इस तरह की जो रकमें आ जाएंगी, एक पावर 2 एक किसी रकम की एक पावर ब्रैकेट के अंदर हो और एक पावर ब्रैकेट के बाहर हो, तो अंदर वाली पावर को बाहर वाली पावर के साथ ज़रब देनी है हमने। ये जो है ये 2 का क्यूब है, 2 का मुकाब है, 2 के मुकाब से मरा 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो ये बन जाएगा 8। ये वाला जो है ये 5 की पावर बन जाएगा 8 तकसीम ये 5 की पावर, ये पावर के साथ ज़रब देंगे हम 3 ज़रब 2, क्योंकि एक पावर ब्रैकेट के अंदर है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर है। जो इस तरह की शक्ल में हो रकमें उनको अंदर वाली पावर को बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 की 3 है, 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब 5 की पावर 8 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 6। 2 को 3 के साथ ज़रब देंगे तो क्या बन जाएगा, तकसीम से बराबर होता है बटा, तो ये वाली रकम हम बटे में लिखेंगे। अब ये बेस सेम है, ये भी 5 ये भी 5, दोनों बेस में से एक बेस ले लेंगे 5 ले लेंगे, तो ये जो ऊपर वाली पावर है उसमें से नीचे वाली पावर को तफरीक कर देंगे। बेस सेम हो और रकमों के दरमियान तकसीम का अमल हो रहा हो और से उनको हम माइनस करते हैं, तफरीक करते हैं। नीचे वाली जमा 6 ऊपर जाके मनफी 6 हो जाएगी। ये क्या रह जाएगा, 5 की पावर 8 में से 6 तफरीक करें तो 2 रह जाएगा। चौथा जूज़ है, इसमें भी इसी तरह ही है। ये वाली जो एक पावर है वो ब्रैकेट के अंदर के बाहर है, इसको क्या करेंगे, अंदर वाली पावर को ब्रैकेट के जो बाहर वाली पावर उसके साथ हम ज़रब देंगे। जब एक पावर ब्रैकेट के अंदर हो और एक पावर ब्रैकेट के बाहर हो तो नीचे वाली पावर को ऊपर वाली पावर के साथ ज़रब देनी होती है हमने, और 2 आ जाएगा तकसीम। ये स्क्वायर है और यानी 3, ये 3 2 6, इसको 3 2 6 नहीं करना, ये 3 का स्क्वायर है, यानी 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने, तो वो क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। ये 3 का स्क्वायर है, ये अंदर वाली पावर को ऊपर वाली पावर के साथ ज़रब देनी है, जो ब्रैकेट के अंदर हो उसको ज़रब देते हैं, और ये मुरब्बा है तो 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, x की पावर 6 तकसीम x, इनको हम बटे की शक्ल में लिखेंगे, तकसीम से मुराद होता है बटा। ये जो बटा रकम जो है ये बटे में आ जाएगी, x की 6 तकसीम यानी बटा x की। अब इनमें से जो बेस है वो x है, ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो छोटी पावर है उसको बड़ी वाली पावर की तरफ लेके जाना है। 9 बड़ा है तो 6 को 9 वाली साइड पर ले जाएंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1, और x दोनों लेंगे वो बटे में लेंगे। इसकी पावर बटे वाली रकम की क्या है 9 है, ऊपर इसकी पावर जमा 6 है, तो जब उसको नीचे ले जाएंगे तो -6 बन जाएगा, तो 1 बटा x की पावर क्या रह जाएगा, 9 में से 6 निकालें तो 3, तो ये इसका जवाब है। 5 हल करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ये है कि ये कुछ रकमें दी गई, इनकी कीमत मालूम करनी है हमने। तो ये जो पहला जो इसका ये वाला अब हम हल करते हैं, i की पावर 7 है, तो इनको हल करने का तरीका ये है कि इनको हमने आयोटा की शक्ल में लिखना है। ये जो पावर i की पावर 7 है ना, तो इनको आयोटा की किसी पावर की शक्ल में लिखना है। आयोटा होता है i की पावर 2, ये होता है आयोटा i की पावर 2, और इसकी कीमत होती है -1 -1। आयोटा की कीमत कितनी होती है, -1 होती है। ये जो i की पावर 7 है इसको हम लिखेंगे, अगर किसी रकम की पावर जो है कुव्वत नुमा जो है वो, तो उसको हमने कैसे लिखना है, उसको ऐसे लिखना है कि उसको जुफ्त नंबर उसमें से अलहदा कर लेना है, और जो एंड वाला बाकी रह जाए उसको एक अलहदा कर देना। यानी i की 7 को हम लिखेंगे i की पावर 6 अलहदा, और बाकी 7 में से 6 निकालें तो बाकी क्या बच गया, 1 रह गया। i अकेला वो अलहदा 7 लिख देंगे, और ये डॉट ज़रब की नाम इधर आ जाएगी। i की पावर 7 को हमने लिखा, i की पावर 6 अलहदा, i की पावर 1 अलहदा। इस तरह क्यों लिखना है, क्योंकि हमने इनको आयोटा की पावर की शक्ल में लिखना है, आयोटा की फॉर्म में लिखना है। आयोटा i की पावर 2 होता है, उसकी कीमत -1 होती है, और ये i की 6 लिखा हमने, और एक बार ये वो अलहदा लिख दिया साथ। तो ये जो i की पावर 6 है इसको हम 2 पे तकसीम करेंगे, 3 2 6 होते हैं, तो ये जो है इसको हम इसको लिखेंगे i की पावर 2 और उसकी पावर i की पावर 2, यानी ये जो i की पावर 6 है इसको भी आयोटा की शक्ल में लिखना हमने, i की 2 और 3 2 6, 7 वाला i ये वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर रह गया आयोटा i की पावर 2, इधर हमने इसकी कीमत पुट कर देनी है। आयोटा की कीमत होती है -1, तो ये जो i की 2 है इसकी जगह पर इसकी कीमत पुट करेंगे -1, और उसकी जो पावर है 3 वो वैसे आ जाएगा, और ये वाला जो 7 वाला i जो है ये भी वैसे ही आ जाएगा। इससे बना दिया, इससे बना दिया कि माइनस की इसको ना 3 दफ़ा ज़रब देंगे, -1 ज़रब -1 ज़रब -1, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 1 1 1 की पावर 3 जो है इसका क्या जवाब आ जाएगा, -1 जवाब आ जाएगा। तो -1 को i के साथ ज़रब देंगे तो इसका जवाब आ जाएगा -i, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये है i की पावर 50, तो ये जो है ये जुफ्त नंबर है,
अगर कोई नंबर जुफ्त हो तो उसको वैसे ही हल कर लेना है, अगर ताक हो तो उसको इस तरह हल करना है। जुफ्त नंबर आई की पावर 50 है, तो 50 को हमें आयोटा की फार्म में लिखना है। आयोटा होता है आई की पावर 2, तो ये जो 50 इसकी पावर है इसको हम 2 पे तकसीम करेंगे तो 50 होते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आई की पावर 25। ये कैसे है, 50 को 2 पे तकसीम किया। 2 पे ही क्यों तकसीम करना है, क्योंकि हमने इसको आयोटा की फार्म में लिखना है। आयोटा होता है आई की पावर 2, तो 2 पे तकसीम किया तो 25 2 50 बन जाएगी। अब जो ब्रैकेट के अंदर जो आएगी 2, इसकी कीमत होती है -1, इसकी जो है की कीमत पुट कर जो पावर है वो 25, वो वैसे ही आ जाएगा 7। तो -1 इसकी पावर 25, इसका जवाब आ जाएगा -1, -1 इसका जवाब आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर माइनस की अलामत हो और उसकी जो पावर है ये जो माइनस की आएगी। ब्रैकेट के अंदर माइनस की अलामत हो और उसका जो कुव्वत नमा जो उसकी पावर है वो जुफ्त नंबर हो, तो उसकी जो जवाब की अलामत है वो जमा में आएगी। ये ताक नंबर था तो ये मनफी में। अब ये वाला करेंगे हम तीसरा जो आई की पावर 12 है, इसको भी आयोटा की फॉर्म में लिखना हमने। तो आयोटा होता है आई की पावर 2, तो 12 को हम 2 पे तकसीम करेंगे तो क्या बन जाएगा 6 2 12। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आई की पावर 2 उसकी पावर 6, आई की 2 यानी आयोटा, इसकी कीमत पुट करेंगे। आयोटा की कीमत क्या है -1 -1, ये आई की 2 की कीमत है -1 और उसकी पावर 6 आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर माइनस की अलामत हो और उसकी जो पावर है वो जुफ्त नंबर हो, तो जवाब के साथ अलामत जमा की आएगी। और ब्रैकेट के अंदर मनफी की अलामत हो और जो पावर है वो ताक कुव्वत नमा जो है वो जुफ्त नंबर हो, तो फिर अलामत जमा की, तो इसका जवाब आएगा 1, जमा का 1। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये है -i उसकी पावर 8, इसको हम हल करेंगे। जो ब्रैकेट के अंदर मनफी की अलामत है, कुव्वत नमा जो है वो जुफ्त नंबर है, तो ये क्या जवाब अलामत आएगी, जमा की आएगी। इसको हम i की पावर 8 इस तरह लिख सकते हैं। ये माइनस की अलामत कुव्वत नमा जुफ्त की वजह से मनफी की अलामत कैंसिल हो जाएगी, वो जमा की अलामत में चेंज हो जाएगी। अब आई की पावर 8 बन गया, इसको हमने आयोटा की फार्म में लिखना है। होता है आयोटा होता है आई की पावर 2, तो 8 को 2 पे तकसीम करेंगे, 4 2 8 होते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आई की पावर 2 और उसकी पावर 4। आई की आयोटा इसकी कीमत पुट करेंगे, उसकी कीमत होती है -1 और उसकी जो पावर है वो 4। तो ब्रैकेट के अंदर मनफी की अलामत हो, कुव्वत नमा जुफ्त हो, तो जमा जो जवाब है जवाब की अलामत जमा क्या जाती है, तो 1 यह आ जाएगा, जमा का 1 इसका जवाब है। अब ये वाला है -i उसकी पावर 5 है, ब्रैकेट के अंदर मनफी की अलामत है, कुव्वत नमा ताक नंबर है, तो जवाब में अलामत क्या आ जाएगी, मनफी क्या आ जाएगी। तो ये ऐसे बन जाएगा -i की पावर 5। अब ये जो पावर है मनफी की अलामत साथ साथ रहेगी। इसकी पावर जो है ये ताक अदद आ गया है। अगर पावर ताक अदद हो तो उसको हमने जुफ्त अदद में चीज़ लिखेंगे। आई की पावर 4, 5 में से 4 निकालें तो बाकी रह जाएगा 1, और जो 1 रह जाएगा आई अकेला वो 7 इधर लिख देना हमने। आई की 5 में से 4 अलग लिख दिया। इस तरह क्यों किया, क्योंकि हमने इसको आयोटा के फॉर्म में लिखना होता है। आयोटा होता है आई की पावर 2, तो 4 अलग लिख दिए, 1 जो है वो अलग लिख दिया। मनफी की अलामत ये 7 आ जाएगी। अब आई की पावर 4 माइनस बाहर रह जाएगी अलामत ब्रैकेट की, इसको हम ऐसे लिख देंगे। आई 7 ये वाला आई जो है ये वैसे आ जाएगा, मनफी की अलामत बाहर वैसे ही रहेगी। आई की 2 ये वाला जो है आई की 2, इसकी कीमत पुट करेंगे, मनफी 1 होती है इसकी कीमत और इसकी पावर 2 आ जाएगी। और अब ये मनफी बाहर वैसे ही आ जाएगा। -1 का स्क्वायर लेंगे तो जमा 1 बन जाएगा। इसकी क्या कीमत आ जाएगी, जमा 1 और 7 आ जाएगा आई। और माइनस वाली बाहर की अलामत आई को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आई रह जाएगा। ये बाहर मनफी की अलामत है तो ये वैसे ही साथ कैरी करेगी, तो -i जो है इसका जवाब आ जाएगा। अब छठा और आखिरी जुज़ है इसका आई की पावर 27। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये पहला हमने जुज़ किया था, सेम टू सेम उसी तरह की है। इसकी जो कुव्वत में है, इसकी पावर है, ये ताक नंबर है 27 है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें से जुफ्त नंबर जो है वो अलग कर देंगे इसको, यानी 26। 27 में से 1 तफरीक करें तो 26 रह जाएगा, 26 अलग रह जाएगा और आई अकेला जो है वो अलग रह जाएगा। अब 26 को हमने तकसीम करना है 2 पे, 13 2 26 होते हैं। इसको लिखेंगे 26 को आई की पावर 2 उसकी पावर 13, साथ ये वाला आई वैसे ही आ जाएगा।
तो अब ये जो ब्रैकेट के अंदर आई की 2 आयोटा है, इसकी हम कीमत पावर 13 और साथ आई ये वाला वैसे ही आ जाएगा। -1 ब्रैकेट के अंदर मनफी की अलामत हो, कुव्वत नमा ताक नंबर हो तो जवाब की अलामत मनफी की आती है। तो -1 इसकी पावर 13 है, इसका जवाब आएगा -1 और साथ आई ये वाला वैसे ही आ जाएगा। अब आई को 1 के साथ ज़रूर दें तो आई रह जाएगा, ये वाली माइनस की अलामत साथ आ जाएगी, तो -i इसका जवाब है।